स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का सिनेमा घर में। और आज सिनेमा घर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त सीमा आर्य, और लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्म 1970 रिलीज अभिनेत्री। उन्नीस सौ 70 की क्लासिक ब्लॉकबस्टर हिट हिंदी फिल्म जो बनी थी यूनाइटेड प्रोडक्शंस के बैनर तले। फिल्म के निर्देशक थे सुबोध मुखर्जी, निर्माता भी सुबोध मुखर्जी, पटकथा लिखी समीर गांगुली, डीएन मुखर्जी, सुभाष मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और एहसान रिजवी ने। फिल्म अभिनेत्री का सुमधुर संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत रचना की थी मशरूल सुल्तानपुरी ने, और अपनी आवाजों से इन गीतों को सजाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। और फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे शशि कपूर शेखर की भूमिका में, जो कि एक साइंटिस्ट है, हेमा मालिनी अंजना जो कि एक सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है, नाजरीन रति अंजना की सहेली है, निरूपा रॉय ने निभाया है शेखर की मां का किरदार, नजीर हुसैन डॉक्टर निरंजन दास, आशीष सेन नारायण। इसके अलावा छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मेहमान भूमिकाओं में बद्री प्रसाद, बेला बोस और देव मुखर्जी ने भी महत्वपूर्ण काम किया है फिल्म अभिनेत्री में। और आइए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। कहानी शुरू होती है स्टेज में अंजना हेमा मालिनी के शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति से। दर्शकों से भरे हॉल में अंजना की भरतनाट्यम प्रस्तुति को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा है। दर्शक अंजना की नृत्य प्रतिभा और अभिनय कला से झूम उठते हैं। हर दर्शक उससे मिलना और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है। अंजना की सेक्रेटरी नाजरीन रति, जो उसकी सहेली भी है, दर्शकों और अंजना के फैंस के फूल गुलदस्ते मुबारकबाद स्वीकार करते करते अंजना को भीड़ के बीच से निकाल कर ले जाती है। तभी अंजना के अंकल बद्री प्रसाद, जो उसके गुरु भी हैं, आते हैं। अंजना पूछती है, आप कहाँ चले गए थे? वो बताते हैं, एक फिल्म प्रोड्यूसर तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहता है और उसके एवज में 1 लाख दे रहा था, लेकिन मैंने कह दिया अंजना कला की पुजारिन है, पैसे की नहीं। अंजना कहती है, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब स्टेज से बाहर निकलकर अंजना अपने घर पहुंचती है और देखती है कि बदली घिर आई है और रिमझिम बरसात शुरू हो गई है। अंजना का कलाकार मन रिमझिम बारिश के साथ गुनगुना उठता है। हर सांस
तेज हवा और बिजली की गर्जना के साथ बारिश तेज हो जाती है। अंजना खिड़कियां बंद करने बाहर निकलती है कि तेज हवा से घर का मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है। काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। वो पीछे घूमती है कि देखती है एक लड़का, शशि कपूर, उसके घर के बरामदे के एक कोने में खड़ा है। उसे देखते ही अंजना थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन संयत होकर कड़क आवाज में पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का झिझकते हुए कहता है, बारिश तेज है इसलिए बचने के लिए यहाँ खड़ा हो गया। अंजना उसे गौर से देखती है और पूछती है, तुम सच कह रहे हो? लड़का कहता है, अब और क्या कहूँ, और पूछता है, दरवाजा खोल दूं? लगता है जाम हो गया है। अंजना असमंजस में कह देती है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। लड़का कहता है, ठीक है, और जाने लगता है। बुदबुदाता हुआ कहता है, ताकत जरा नहीं और गुस्सा दुनिया भर का। तभी अंजना कहती है, अच्छा चलो कोशिश करके देख लो, अगर खुल जाए तो। लड़का अपना कोट उतार कर दरवाजे के पास रख देता है और बहुत तेज से दरवाजे में धक्का लगाता है, पर दरवाजा बुरी तरह जाम है, खुलता नहीं। अब उसे भी थोड़ा संकोच होने लगता है, इसलिए अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर जोर से धक्का मारता है और दरवाजा खुलता है और दरवाजे के साथ साथ वो भी अंदर की तरफ गिरता है और सामने के रखे सोफे पर जाकर गिर पड़ता है। सोफा पलट जाता है और उसे काफी चोट भी लगती है। बेचारा दर्द सहन करता हुआ शर्म के मारे जल्दी से उठ खड़ा होता है कि अंजना जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है, आप भी अजीब है, हंस रही हैं। अंजना कहती है, वो आपकी पतलून फट गई है। लड़का लंगड़ाते हुए तुरंत उसके घर से निकल अपने रास्ते को चल देता है। जैसे ही घर पहुंचता है, उसका सहायक आशीष सेन, जिसका नाम नारायण है, दरवाजा खोलता है और कहता है, इतना भीग कर दरवाजा खोलते ही कहता है, इतना भीग कर आने की क्या जरूरत थी? पानी बरस रहा है, कहीं रास्ते में रुक जाते। लंगड़ा रहे हो, पतलून भी फटी है, किसी से मारपीट करके आए हो क्या? और कोट का क्या हुआ? तब जाकर लड़के, जिसका नाम शेखर है और इस भूमिका में शशि कपूर है, उसको याद आता है कि कोट तो अंजना के घर में ही रह गया। कहता है, भूल गया। सहायक कहता है, उधर गांव में माँ और वहां बेटा गरीबों में कपड़े बांटते फिरते हैं। शेखर कहता है उस लड़की के, और कहते कहते अपनी बात को अधूरी छोड़ देता है। सहायक उछल पड़ता है, लड़की? कौन लड़की? मुझे यहाँ माजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है। उसकी बातों को रोकते हुए शेखर कहता है, कुछ खाना वाना भी खिलाएगा या सवाल जवाब ही करता रहेगा? शेखर दास फर्टिलाइजर में सीनियर साइंटिस्ट है और उसके बॉस हैं डॉक्टर निरंजन दास नजीर हुसैन। शेखर लेबोरेटरी में अपनी रिसर्च में व्यस्त होता है कि उसे अपने केमिकल भरे जार में अंजना की तस्वीर दिखाई देती है। वो हैरानी से सामने देखता है, अंजना खड़ी है। शेखर अंजना के पास आता ही है कि डॉक्टर दास अंजना से पूछते हैं, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहती है, मैं डॉक्टर निरंजन दास से मिलने आई हूँ। डॉक्टर दास कहते हैं, मैं ही हूँ डॉक्टर दास, लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? उन्हें बीच में टोकते हुए शेखर कहता है, दरअसल ये मुझसे मिलने आई हैं। शेखर उन्हें कल की घटना के बारे में बताना चाहता है, पर डॉक्टर दास हैं कि उसकी एक बात नहीं सुनते और अंजना से सवाल जवाब करने लगते हैं। तुम इसे कब से जानती हो? अंजना कहती है, कल रात से। मेरे घर का दरवाजा। डॉक्टर दास शेखर से पूछते हैं, तुम इनके दरवाजे? शेखर कहता है, बहुत बारिश हो रही थी कि डॉक्टर दास पूछते हैं, तुम बारिश में भीगते क्यों हो? सीधे घर क्यों नहीं जाते? अंजना कहती है, मैं ये कोट, और ऐसे किसी की भी बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर दास बीच में बोल उठते हैं, ये तो शेखर का कोट है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? शेखर कहता है, ये मुझे वापस करने आई है।
डॉक्टर दास शेखर को डांट कर कहते हैं, जाओ अपना काम करो, और अंजना से कहते हैं, तुम मेरे साथ आओ। डरी सहमी सी अंजना उनके पीछे पीछे चल देती है। डॉक्टर दास ऐसे ही हैं, खुद एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और शेखर के साथ मिट्टी को अधिक उर्वरक बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और सोते जागते हर वक्त इसी शोध के बारे में सोचते रहते हैं। इसके अलावा उनकी एक खासियत भुलक्कड़पन भी है और उनकी इस आदत से कई बार हालात मुश्किल और हास्यास्पद भी हो जाते हैं। अब जैसे वो रिसर्च को सोचते हैं सोते जागते, वैसा ही जुनून शेखर को भी है। जब डॉक्टर दास को अंजना कल रात कैसे शेखर से उसकी मुलाकात हुई ये पूरा वाकया सुनाती है तो वो बहुत हंसते हैं और खुश भी होते हैं। कहते हैं, शेखर बहुत ही लायक, हाईली क्वालिफाइड, होनहार साइंटिस्ट है। चाहे तो लाखों रुपये कमा सकता है, लेकिन मुझे छोड़कर नहीं जाता। अंजना जब उनसे जाने की अनुमति मांगती है तो वो शेखर को बुलाकर अंजना को उसके घर छोड़ आने को कहते हैं। शेखर अंजना को उसके घर छोड़ने जाता है और उसके घर में लगी एक तस्वीर जो कि बिल्कुल अंजना की जैसी ही है, उसे देखकर पूछता है, ये कौन है? अंजना बताती है, ये मेरी माँ है। मेरे जन्म के साथ ही माँ चल बसी, तब से ये तस्वीर हमेशा मेरे साथ है। मैं माँ से पूछे बिना कोई काम नहीं करती। अंजना की बातें सुनकर शेखर कहता है, तभी तो आप इतनी कामयाब हैं। अंजना पूछती है, आपकी माँ है? शेखर बताता है, हाँ मेरी माँ है, गांव में रहती है। अंजना कहती है, आपको बहुत प्यार करती होंगी ना? शेखर कहता है, वो तो सबको बहुत प्यार करती है। अंजना कहती है, मुझे मिलवाएंगे माँ से? शेखर कहता है, जब गांव जाऊंगा आपको भी ले चलूंगा, और वहां से चला जाता है। अंजना शेखर की बातें सुनकर खुश है और अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम्हें शेखर बाबू कैसे लगे? शेखर डॉक्टर दास से गाड़ी लेकर अंजना के घर आता है। काफी देर तक बाहर खड़ा होकर हॉर्न बजाता रहता है। जब अंजना बाहर नहीं आती तो घर के अंदर आता है और नाराज होते हुए कहता है, इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ और आप अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी कीजिए और एक जोड़ा कपड़ा भी साथ रख लीजिएगा, रात को रुकना पड़ेगा। अंजना हैरानी से कहती है, मतलब है? क्या मतलब है आपका? आप कार लेकर आए हैं तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगी और रात को रुक भी जाऊंगी। शेखर भी मासूमियत से कहता है, लेकिन आपने ही तो कहा था मेरी माँ से मिलना चाहती हैं। अंजना हंसते हुए कहती है, ओह तो ऐसा कहिए ना, माँ से मिलने गांव जाना है। शेखर झेपते हुए कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, अपनी बात समझा नहीं पाता। गांव पहुंचकर अंजना बहुत खुश है। शेखर की माँ निरूपा रॉय उसे अपनी बेटी की तरह प्यार और दुलार देती है। जब सुबह सवेरे माँ मंदिर में पूजा कर रही होती है, अंजना भी मंदिर में उनके सामने बैठ जाती है। शेखर की माँ को अंजना माँ कहकर पुकारती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो माँ कहते हुए माँ के गले लग जाती है। अंजना माँ के साथ रसोई में खाना बनाती है और उसके आगे पीछे घूमती रहती है। शेखर अंजना को बताता है, माँ बहुत अच्छा गाना गाती थी। अंजना माँ से पूछती है, माँ तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? माँ कहती है, संगीत बहुत साधना मांगता है, लेकिन शादी के बाद गृहस्थी में रम गई और शेखर के होने के बाद इसका रोना हंसना ही मेरा सारे गामा बन गया। दूसरे दिन गांव से वापस लौटते वक्त अंजना माँ के चरण स्पर्श करती है और कहती है, माँ जब भी मेरा दिल घबराएगा मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी
और शहर पहुंचकर भी वो अपनी सहेली रति से गांव की और शेखर की माँ की बातें करती रहती है। अंजना के घर में दोनों सहेलियां बातें कर रही हैं कि तभी शेखर आता है और एक पैकेट अंजना को देते हुए कहता है, माँ ने आपकी साड़ी गलती से मेरे सामान में रख दी थी, वही लौटाने आया था। अंजना शेखर को अपने शो में आने का आमंत्रण देती है। शेखर भी राजी हो जाता है और उसका शो देखने जाता है। पायल वाली रुक्मही न हो बहुत मगरूर, मूर्ख है जो चल पड़े अपनी हद से दूर। कैसे रुके जो चल पड़ी तुम्हारी लगन में चूर, प्यार की कोई हद मुझ पर तेरे रूप का जादू है बेकार, काम है तेरा नाचना, नाच भरे दरबार। जिस पल घुंघरू बांध के नाचेगा मेरा प्यार, राजन रख दोगे मेरे पग में ताज उतार। शो के बाद शेखर से अंजना पूछती है, कैसी लगी आपको मेरी परफॉर्मेंस? शेखर कहता है, अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन लोग इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? शो देखने आते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। अंजना उसे समझाती है, दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छा सा रिश्ता बनने लगा है और एक दिन इसी बीच अंजना अचानक गांव पहुंच जाती है। माँ उसे पूछती है, ये कहाँ है? अंजना पूछती है, कौन? शेखर बाबू।
और बताती है मैं अकेले ही आई हूँ। माँ कहती है उसे भी बता दिया होता, वो भी आ जाता। अंजना कहती है कौन जाएगा उस पागल खाने में। माँ कहती है पागल खाना। अंजना कहती है शेखर बाबू और प्रोफेसर साहब जब लेबोरेटरी में होते हैं एकदम पागल जैसे लगते हैं। माँ हंसते हुए झूठी नाराजगी से उसके गाल में हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है मेरे बेटे को पागल कहती है। और अंजना माँ के गले लिपट जाती है और कहती है माँ बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ कहती है तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। खाने के बाद अंजना कमरे में चली जाती है और पलंग पर लेट जाती है। अंजना कमरे में लेटी हुई है, तभी माँ माँ पुकारता हुआ शेखर आ जाता है। अंजना कंबल से मुंह ढक लेती है। बेड पर कंबल ओढ़े सोई अंजना को शेखर माँ समझता है और पूछता है क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? और उसके पैर दबाने लगता है और कहता जाता है माँ आज अंजना नहीं आई है, मैं उसे लेने गया था पर घर पर नहीं थी, न जाने कहाँ नाच कर रही होगी। फिर कहता है माँ अंजना बहुत अच्छा नाचती है। और कहते कहते माँ के गले लग जाता है कि अंजना उठ बैठती है। उसे देखते ही शेखर हैरान हो जाता है और कहता है माँ बनकर मुझसे पैर दबा रही थी, अभी माँ से कहता हूँ। और माँ माँ कहकर आवाज देने लगता है। अंजना उसे रोकते हुए कहती है कहीं ऐसी बात भी माँ को बताई जाती है? तभी शेखर की आवाज सुनकर माँ कमरे में आ जाती है और कहती है अरे तू कब आया? दोनों को साथ देखकर माँ बहुत खुश होती है और एक कोने में अंजना को ले जाकर पूछती है अंजू तुझे शेखर पसंद है? अंजना सिर झुका लेती है और शेखर और अंजना शादी के बंधन में बंध जाते हैं। माँ दोनों की शादी करवा देती है। शेखर शादी के बाद अंजना और शेखर कश्मीर घूमने जाते हैं। कश्मीर घूमने का टिकट डॉक्टर निरंजन दास उसको तोहफे में देते हैं। अंजना बहुत खुश है और शेखर को पाकर भावुक भी। शेखर उसे पूछता है तुम खुश हो ना? अंजना हाँ में सिर हिलाती है। शेखर कहता है मैं सोच रहा था कि स्टेज छोड़कर तुम हमारे यहाँ शायद खुश ना रह सकोगी। कि अंजना कहती है चाचा जी ने भी यही कहा था और रति ने तो मुझे मना भी किया था, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम्हें और माँ को पाकर मुझे इतना सुख और आनंद मिलेगा। और वो शेखर से अपने साथ गाने का आग्रह करती है। हंसो मत, बोलो सा सा रे रे गा मा म म पा 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 पा। सारे गा मा पा 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 धा मा रे गा
मरते हैं मरे मरते हैं अरे छू के तेरा रंग तेरे साजना सारे गामा पापा 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 धमरे गा रहे हैं संग तेरे साजना। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर में आज है फिल्म अभिनेत्री और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त सीमा आर्य के साथ। रफ्ता रफ्ता कहानी आगे बढ़ती है। कश्मीर से वापस लौटकर शेखर लेबोरेटरी और प्रयोग में व्यस्त हो जाता है। फिर भी उसकी रिसर्च का काम और प्रयोग पूरे नहीं हो पाते और डॉक्टर दास से उसे बहुत डांट पड़ती रहती है। शेखर घर आकर भी अपनी रिसर्च के काम में डूबा रहता है। अंजू का उसका इस कदर हर वक्त काम में व्यस्त रहना अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है शेखर उसे नजरअंदाज कर रहा है। एक दिन वो काम में व्यस्त होता है कि अचानक नारायण आकर बताता है कि अंजू बिटिया का मैदान के पास एक्सीडेंट हो गया है। शेखर तुरंत भागकर वहां पहुंचता है। देखता है अंजू बेहोश पड़ी है। शेखर घबराकर उसे उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाने को होता है कि अंजू उठ जाती है और मुस्कुराते हुए उसे देखती है। शेखर उस पर झल्ला जाता है। तो ये सब तुम्हारा नाटक था? पता है मैं कितनी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट बना रहा था। उसे नाराज देख अंजू उसे मनाने लगती है। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको मेरी बाहों से परे कितने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे कितने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, हाँ। रुत ये दूरी की नहीं है, गोरी कहीं है पी कहीं है। रुकिए तो अरे रे 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 रुकिए तो अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो हाँ, रुको चंचल मन को कि जिसने चाहा तुमको आजी गुस्से में भरे कितने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो। कभी न पूछा हाल मेरा, कभी न पूछा हाल मेरा, लगे उजाला भी अंधेरा। गम अब तो अरे रे 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 रुकता है, अरे अरे मन मेरा अरे रे 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 दुखता है, हाँ। रोको व्याकुल मन को कि जिसने चाहा तुमको पिया अपनों से फिरे कितने क्यों हो, खींचे हम
अपनी रिसर्च और प्रयोग करने के लिए अब शेखर अक्सर सुबह सवेरे ही अंजना को सोता हुआ ही छोड़कर लेबोरेटरी चला जाता है। डॉक्टर दास बहुत खुश है। सारे प्रयोगों के रिजल्ट शेखर समय से पहले ही उन्हें दे देता है। तभी एक दिन फोन आता है। फोन डॉक्टर दास उठाते हैं। उधर से अंजना गुस्से में कहती है, सुबह 5 बजे ही ऑफिस चले जाते हो बिना नाश्ता किए। मैं क्या सारा दिन भूखी बैठी रहूं? डॉक्टर दास फोन रखकर शेखर को डांटते हैं, तुम सुबह सवेरे ऑफिस चले आते हो बिना नाश्ता किए, वहां वो बेचारी घर में क्या भूखी बैठी रहेगी? और बेचारा शेखर ना तो डॉक्टर दास से कुछ कह पाता है, ना ही अंजना को समझा पाता है। डॉक्टर दास शेखर से कहते हैं, आज रात का खाना तुम और अंजना मेरे घर पर मेरे साथ खाओगे। रात को शेखर अंजना को लेकर डॉक्टर दास के घर डिनर पर पहुंचता है। देखता है डॉक्टर दास कुछ पढ़ने में बिजी हैं और उन्हें देखकर पूछते हैं, इस वक्त तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंजना असमंजस में पड़ जाती है और शेखर की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर दास भूल जाते हैं कि उन्होंने उन दोनों को डिनर पर बुलाया था। अंजना धीरे से शेखर से कहती है, मैंने तो घर पर खाना भी नहीं बनाया। शेखर कहता है, कोई बात नहीं, होटल में खा लेंगे। दोनों खिसियाकर डॉक्टर दास के घर से वापस चले आते हैं और डिनर करने होटल आते हैं। वहां सब लोग अंजना को देखने लगते हैं। अंजना देवी करके उसके फैन उसको घेर लेते हैं। शेखर थोड़ा असहज महसूस करने लगता है और लोगों से ठीक से बात नहीं करता। अंजना को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता। आज शेखर अंजना की शादी की पहली वर्षगांठ है। शेखर अपने कुछ दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। तभी नारायण फोन करके बताता है कि आज बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है पार्टी कैंसिल कर दीजिए। शेखर देर रात तक लेबोरेटरी में काम करता रहता है और जब घर पहुंचता है देखता है अंजना ने सारा कमरा फूलों से सजाया हुआ है और खुद भी सज धज कर उसका इंतजार कर रही है। अंजू के इस खूबसूरत सरप्राइज से शेखर बहुत खुश होता है और उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाती है। सजना ओ सजना, सजना ओ सजना, सजना मोरे सजना, ओ सुन क्या कहे कंगना, लाख दिन तेरे मेरी तो यही एक शाम, ओ सजना, सजना ओ सजना, सजना मोरे सजना, ओ सुन क्या कहे कंगना, लाख दिन तेरे मेरी तो यही एक शाम, ओ सजना। सजना कुछ समझे, सजना
अगले दिन माँ बिना बताए अचानक शेखर के घर आ जाती है। अंजना और शेखर बहुत खुश होते हैं। इधर डॉक्टर दास की लेबोरेटरी शेखर की मेहनत और लगन से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बन जाती है। उसे गवर्नमेंट एड मिल जाती है और शेखर को इस इंस्टीट्यूट का डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाता है। डॉक्टर दास कहते हैं ये सब शेखर की मेहनत का फल है। तमाम अखबारों में शेखर की शोध के बारे में और उसकी बहुत तारीफें छपती हैं। अंजू शेखर की तारीफ तरक्की से झूम उठती है। माँ से कहती है, माँ हम डिप्टी डायरेक्टर बन गए हैं। खुशी से उसकी आंखें छलक उठती हैं। माँ के पैर छूती है। माँ उसे गले लगाते हुए कहती है, ये सब तेरी किस्मत और प्रार्थना से मिला है। शेखर भी अंजना से कहता है, डिप्टी साहब मेरी इतनी सी खुशी से आप इतनी खुश हो रही हैं। मेरी जरा सी खुशी को तुम्हारी आंखों ने बहुत बड़ा कर दिया। अब थोड़े दिन बाद माँ वापस गांव लौट आती है और उनकी देखभाल के लिए शेखर नारायण को भी साथ भेज देता है। अब अंजना घर में अकेली रह जाती है। शेखर सुबह से देर रात तक अपने इंस्टीट्यूट में व्यस्त रहता है। रति अक्सर अंजना से मिलने आती रहती है। अंजना उससे स्टेज का हालचाल पूछती है। रति उसे बताती है कि बेचारे चाचा जी बड़े परेशान हैं। नई आर्टिस्ट उन्हें बड़े नखरे दिखाती है। दोनों मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं कि आज कहीं बाहर जाते हैं, खाना खाएंगे, सिनेमा देखेंगे। और अंजना इसके लिए शेखर को भी बुलाना चाहती है और उसे फोन करती है, लेकिन वो लेबोरेटरी में बिजी होता है। फोन उठाकर और अंजना से कहता है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट प्रयोग कर रहा हूँ, अभी आना संभव नहीं है। अगर कोई खास बात है तो जल्दी से कहो। अंजना उसकी बहुत मान मनुहार करने लगती है और इधर शेखर का केमिकल जो गर्म हो रहा होता है वो बस्ट हो जाता है। शेखर गुस्से में फोन पटक देता है। जब शेखर घर पहुंचता है, देखता है अंजू मैगजीन पढ़ रही है। उससे कहता है, सॉरी अंजू देर हो गई। अंजू तंज खसते हुए कहती है, देर कहाँ हुई, रात के 11 ही तो बजे हैं। शेखर कहता है, कल 12 बजे आऊंगा। अंजू कहती है, आने की क्या जरूरत है, सुबह 5 बजे तो जाना ही होता है, वहीं सो जाना। और यही तंज धीरे धीरे गंभीर विवाद में बदल जाता है। शेखर गुस्से में खाना नहीं खाता, लेकिन अंजू उसे किसी तरह भूखा नहीं सोने देती और खाने के लिए मना लेती है। शेखर अंजू से कहता है, मुझे आने में देर हो जाती है, तुम भूखे मत रहा करो, खाना खा लिया करो। अंजू कहती है, ठीक है बाबा। और धीरे धीरे इसी तरह दोनों के दिन गृहस्थी में अच्छे से बीत रहे होते हैं। थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है। एक दिन अंजना के चाचा जी उसके घर आते हैं और उससे उनके 5 स्टेज शो करने को कहते हैं। वो बताते हैं, नए कलाकारों ने बहुत परेशान कर दिया है, इसलिए ये 5 शो तुम कर लो, महीने भर में पूरे हो जाएंगे। ये सुनते ही अंजना का रोम रोम झूमने लगता है। शाम को जब शेखर घर आता है, उसे खाना परोसते हुए अंजना बताती है कि आज चाचा जी आए थे, उन्होंने मुझसे उनके शो करने को कहा है। देखो ना मत कहना, मैं उन्हें हाँ कह चुकी हूँ। शेखर को ये चीज अच्छी नहीं लगती और गुस्से में खाना छोड़कर उठ जाता है और कहता है, जब हाँ कह चुकी हो तो मुझसे पूछने का ड्रामा क्यों कर रही हो। अंजू अपने प्यार से शेखर को मना लेती है। चाचा जी को पैसों का नुकसान ना हो, इसलिए शेखर भी उसकी बात मान लेता है। मिलते ही रहेंगे हम, बदले 100 नजारे। मिलते ही रहेंगे हम, बदले 100 नजारे। युग युग के रंग जितने, उतने रूप हमारे। मिलते ही रहेंगे हम, बदले 100 नजारे।
इस नृत्य में देव मुखर्जी हेमा मालिनी के साथ नृत्य कर रहे हैं। शेखर भी अंजू का शो देखने आया है, पर ऑडियंस की तारीफ करने के तरीके और अल्फाज उसे आहत कर देते हैं और वो उठकर चला जाता है। अंजना हाथ में फूलों के गुलदस्ते लिए खुशी से चहकते हुए घर में प्रवेश करती है और शेखर को बताने लगती है कि उसके फैंस ने उसे किस तरह से आंखों पर बिठाया और तारीफों के पुल बांध दिए। इतने दिनों तक स्टेज से दूर रहने के बाद आज स्टेज उसे बहुत गदगद कर गया। शेखर चिल्लाते हुए उसे शट अप कहता है। अंजना हैरान हो जाती है। शेखर कहता है, इन बातों को तुम तारीफ समझती हो? तुम्हें पता है लोग क्या सोचते हैं? वो तुम्हें चीप समझते हैं। ये सुनते ही अंजना अपमान से आहत हो जाती है और दोनों के बीच ये बातें गहरा विवाद बन जाती हैं। अंजना कहती है, तुम्हारी तरक्की हो तो मैं खुश होती हूँ, और जब मेरी तारीफ हो, मेरे गले में फूलों के हार पड़े तो तुम घर में अंधेरा किए बैठे रहो। मैं जानती हूँ एक मर्द एक औरत की तरक्की देख खुश हो ही नहीं सकता, और एक बीवी की तरक्की पतिदेव का अभिमान कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती। शेखर उसे लोगों की बातों की दुहाई देते हुए आज से कभी ना नाचने का हुक्म सुनाता है, लेकिन आज अंजना भी जिद पर अड़ जाती है और कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर अब मैं जरूर नाचूंगी। शेखर जैसे फैसला सुनाता है, ये घर या तुम्हारा नाच, इस घर में रहकर तुम नहीं नाचोगी। अपमान और तिरस्कार से अंजू के आंसू छलक आते हैं। अंजू स्टेज पर लौट आती है और अपने पुराने घर में रहने लगती है। रति उसे समझाती है कि तुझे अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। आहत मन अंजना कहती है, तुझे नहीं मालूम शेखर ने कितनी जलील बातें कही हैं। घर मेरा नहीं, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। रति उसे बहुत समझाती है कि घर वापस जा, शेखर बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं। अंजना भी कहती है, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे आदमी हैं। शेखर और अंजना की नाराजगी दूर करने के लिए रति दोनों को मिलाने के लिए एक होटल में डिनर का प्रोग्राम बनाती है और किसी बहाने से शेखर को भी वहां बुला लेती है और खुद भी अंजना को लेकर वहां पहुंच जाती है। डांसर डांस फ्लोर पर डांस कर रही है। धड़कन हर दिल की हूँ मैं आस। धड़कन हर दिल की हूँ मैं आस। 12 घोड़ों वाली गाड़ी सैया मेरे पास। धड़कन हर दिल की हूँ मैं आस। 12 घोड़ों वाली गाड़ी सैया मेरे पास। ला 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 ला। 12 घोड़ों वाली गाड़ी सैया मेरे पास। मारा फूल जोड़े का जिस रास्ते में, गीतों का होगा मच गया शोर रास्ते में। मारा फूल जोड़े का जिस रास्ते में, गीतों का होगा मच गया शोर रास्ते में। कोई मेरा पग चूमे, कोई मेरा बिछुआ, तो कोई मेरी पायल। अम्मा देखूं ना जिसको वो हो जाए उदास। देखूं ना जिसको वो हो जाए उदास। 12 घोड़ों वाली रे गाड़ी सैया मेरे पास। धड़कन हर दिल की हूँ मैं आस। 12 घोड़ों वाली गाड़ी सैया मेरे पास। शेखर को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर कहता है, तुम लोगों को तो विलायत में जाकर रहना चाहिए। स्टेज में जिस्म की नुमाइश को कला समझते हो।
शेखर की कड़वाहट से अंजना एक बार फिर अपमान और पीड़ा से बहुत आहत हो जाती है और कहती है, चाहे मर जाऊंगी लेकिन डांस नहीं छोड़ूंगी। रति बेचारी जो दोनों का मेल कराना चाहती थी, दोनों को खड़ी देखती रह जाती है। बहुत दिनों बाद शेखर अंजना से मिलने उसके घर आता है और कहता है, मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंजना उलाहना देती है, आपको तो एक्ट्रेस तुच्छ लगती है या अपने हिसाब से आपके उसूल बदल जाते हैं। शेखर कहता है, मेरे उसूल कभी नहीं बदलते, लेकिन माँ का नाम सुनते ही अंजू अधीर हो जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ है माँ को? शेखर कहता है, माँ कल यहाँ आ रही है, 2 दिन रहकर तीर्थ यात्रा पर चली जाएंगी। माँ को हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सच उन्हें बता नहीं सकता और झूठ कह भी नहीं सकता। तो फिर अंजना पूछती है। शेखर कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। अंजना पूछती है, कैसे? शेखर कहता है, तुम्हें अभिनय करना होगा मेरी पत्नी का। अंजना कहती है, ओह, लेकिन वहाँ कोई दर्शक, कोई तालियां तारीफें तो नहीं होंगी। अंजना कहती है, माँ के सामने नाटक करने से क्या फायदा? शेखर कहता है, माँ के मन को शांति मिलेगी, उन्हें लगेगा हम लोग सुखी हैं। अंजना माँ के लिए राजी हो जाती है, कहती है, माँ के सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कब से करना होगा आपकी पत्नी का अभिनय? शेखर उसे घर की चाबियां पकड़ाते हुए कहता है, माँ कल सुबह ही घर आ रही है। माँ के पहुँचने से पहले ही अंजू माँ के स्वागत के लिए घर पहुँच जाती है। माँ हर बात में अंजू का पक्ष लेती है और शेखर को डांटती है। अंजू माँ की दिल से सेवा करती है। माँ की वजह से एक बार फिर से शेखर और अंजना अपने मतभेद दरकिनार कर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और खुश रहने का दिखावा करते हैं। इसी बहाने दोनों को साथ गुजारे प्यार भरे पल याद आते हैं। माँ के प्यार और दुलार से अंजू भावुक हो जाती है। माँ से कहती है, आप मेरे पास क्यों नहीं रहती माँ? माँ उसके बाल बनाते हुए कहती है, उलझन चाहे बालों में हो या जिंदगी में, खुद ही सुलझानी पड़ती है। तू रूप में लक्ष्मी और गुण में सरस्वती है। शेखर ने तुम्हारे नाच की बड़ी तारीफ की है, आज मैं भी देखूंगी। हैरान होते हुए अंजना कहती है, नाच घर में? माँ कहती है, क्यों नहीं। तभी शेखर आ जाता है और नाच का नाम सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है। माँ को दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने का एहसास हो जाता है। वो शेखर से अंजू को मंदिर ले जाने को कहती है और अंजू को खूबसूरत लाल साड़ी और गहने देते हुए कहती है, शेखर के साथ मंदिर जा, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज ही तुम दोनों की शादी हुई थी। न जाने तुम दोनों को क्या हो गया है। अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों मंदिर जाकर पूजा करते हैं। बीते हुए प्यार भरे एक एक पल दोनों को रह रहकर भावुक कर जाते हैं। अंजू कमरे में है कि शेखर भागता हुआ आता है और उसे झंझोड़ता हुआ भावुक स्वर में कहता है, अंजू अंजू अब क्या होगा? माँ आज ही जा रही है, अब तुम भी आज ही चली जाओगी। अंजू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। माँ जाते जाते अंजू को ढेर आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम दोनों को हंसता खेलता लड़ता झगड़ता देखकर मेरी आत्मा को बहुत संतोष होता है। भगवान तुम्हें सदा इसी तरह खुश रखे। मैंने बहुत कम उम्र में ही शेखर के पिता को खो दिया था। पति के ना होने का दुख क्या होता है मैं ही जानती हूँ। दोनों को सुखी देख मेरा मन भी बहुत खुश होता है और पूर्ण शांति मिलती है। अंजू भरे मन से माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, फिर आप हमारे पास क्यों नहीं रहती माँ? माँ कहती है, मैं तीर्थ के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा असली तीर्थ तो यहाँ है, तुम दोनों के पास। तेरे छोटे से संसार में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूँ।
अंजना माँ के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ उसे प्यार से उठाकर गले लगा लेती है। अंजू अधीर होकर कहती है, माँ आप मत जाइए, आप चली जाएंगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं यहाँ 2 दिन की मेहमान बनकर आई हूँ। माँ कहती है, अपने घर में मेहमान बनकर? तब अंजना माँ को सच बता देती है कि मैं आपकी बहू होने की एक्टिंग कर रही हूँ। माँ कहती है, थोड़ी देर पहले शेखर भी यही कह रहा था। माँ तुम मत जाओ, अंजू भी चली जाएगी। अंजना पूछती है, वो ऐसा कह रहे थे? माँ कहती है, मैंने देख लिया, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। दूर खड़ा शेखर माँ की बातें सुन रहा है। सच है, कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा हो तो कितने भी झगड़े हों, रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कुछ ऐसा ही रिश्ता है शेखर और अंजना का। शेखर उसे पुकारता है, अंजू, और अंजू आकर उसके गले लग जाती है। तभी तालियों की आवाज सुनकर दोनों मुड़ते हैं। रति ताली बजाते हुए कहती है, दूर हटो अंजू, तुम तो एक्टिंग कर रही हो। अंजना कहती है, ये कौन मेरी दुश्मन है, नहीं हटूंगी। तभी माँ मुस्कुराते हुए कमरे में अंदर आती है। रति माँ के चरण स्पर्श करती है। अंजू माँ से पूछती है, माँ आप इसे जानती हैं? माँ कहती है, सब कुछ इसी का किया है, इसी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अंजू कहती है, माँ आप सब पहले से जानती थी? फिर भी, कहते हुए अपनी बात छोड़ देती है। रति कहती है, अगर ये अभिनेत्री है तो माँ आप महानेत्री। तभी डॉक्टर दास फूलों का बुके लिए हुए आते हैं और शेखर को देते हुए कहते हैं, मुबारक, बहुत मुबारक हो। शेखर पूछता है, किस बात की सर? डॉक्टर दास कहते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर बच्चा आने वाला है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अंजना और शेखर की जिंदगी एक नई शुरुआत के साथ खुशी से भर जाती है और फिल्म द एंड हो जाती है। साजन मजा कब है जीने में, सांस हो मेरी तेरे सीने में। साजन मजा कब है जीने में, सांस हो मेरी तेरे सीने में। मरते हैं मरे जीते हैं, अरे छू के तेरा रंग तेरे साजना। सारे गम पापा 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 धमरे गा रहे हैं संग तेरे साजना। तो ये थी सिनेमा घर में आज की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्म अभिनेत्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊंगी कोई ऐसी ही खूबसूरत फिल्म।